जी, पहली क्लास जो थी वो तो बेसिक्स ऑफ यूनिट टेस्ट राइट। फिर जो मैंने एक पॉइंट 2D, पॉइंट 3D इस तरह क्लासेस बनाई थी, ये याद है? समझ में आया था? अरे आया था नहीं आया था भाई, बताओ तो सही, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। आ गया था थोड़ा बहुत। इतना सा ऐसा क्या मतलब होता है? क्या कह रहे हो भाई, आप लोग समझ में आया था? आया था? क्या कर रहा था बताओ जरा एक बार। हाँ अच्छा, क्लियर है आप लोग को पीछे? याद है कि नहीं, सच बताओ, ऑनेस्टली बताओ पीछे। अच्छा चलो मैं क्विकली रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोड करते जाओ साथ साथ, ठीक है? जिनके पास लैपटॉप है कोड करते जाइए आप लोग, और जिनके पास कॉपी है नोट डाउन करते जाइए, ताकि जब हाथ चलेगा तो कम से कम कुछ दिमाग में जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने सिंपली एक प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट के बाद सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो एसआरसी फोल्डर के अंदर एक पैकेज बनाना होता है, राइट? एक मैं पैकेज बना लेता हूँ, न्यू पैकेज से आरटी फैक्ट्स। आप ऐसे समझो कि जैसे हम एक ऐसा ड्राइंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें डिफरेंट शेप्स वगैरह को हम ड्रॉ कर सके, ठीक है? डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सके, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइन, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल एंड सो ऑन, ठीक है? 2D शेप्स को भी ड्रॉ कर सके, बाद में 3D शेप्स में उसको एक्सटेंड कर सके, राइट? तो जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक, पहली बिल्डिंग ब्लॉक होगी वो क्या होगी? पॉइंट होगी, राइट? करेक्ट। देखिए, एक एक आपको रूल बताया था मैंने कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये रूम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो रूम बनती है वॉल से, ध्यान होगा आपको, राइट? ठीक है, वॉल बनती है ब्रिक से, ठीक है? तो ब्रिक आपके पास होगी तभी तो आप वॉल बनाएंगे। जब वॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा तब आप उसको क्लोज करके एक रूम का स्ट्रक्चर देंगे, राइट? तो लेयर बाय लेयर हम इवॉल्व करते हैं, ठीक है? तो जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? पॉइंट है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक लाइन भी अगर ड्रॉ करना चाहें तो हमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कहना पड़ेगा, ठीक है? वेदर इट्स अ 2D लाइन और इट्स अ 3D लाइन, करेक्ट? लेकिन 2 पॉइंट रहेंगे हमारे पास, ठीक है? तो आप ये समझो कि एक हम ऐसा कुछ सिस्टम ही बनाना चाहते हैं जिसमें हम ड्राइंग ज्योमेट्रिकल शेप को ड्रॉ कर सकें, करेक्ट? तो सबसे पहले जो मैंने एक पैकेज बनाया है वो पैकेज का नाम दिया आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब पॉइंट्स हो गए, लाइंस हो गए, ये आर्टिफैक्ट्स है। और शेप क्या हो गए? ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, ये शेप्स हो गए, 2D शेप्स हो गए। सिमिलरली देयर विल बी 3D शेप्स, राइट? तो एक पैकेज हमने आर्टिफैक्ट बना दिया, एक पैकेज में बना रहा हूं शेप्स, ठीक है? अब ये, सॉरी, क्लास बना दिया गलती से मैंने। शेप, ठीक है, पैकेज बना रहा हूं मैं, ठीक है? तो अब आप समझ सकते हैं कि आर्टिफैक्ट नाम का जो फोल्डर है या पैकेज है उसके अंदर क्या जाएंगे? पॉइंट्स और लाइंस जाएंगे, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, राइट? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। और अगर हम शेप कहें तो फिर देन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप्स,
whether it's a triangle, rectangle, square or whatever shapes, ठीक है, even extending to a 3D shapes, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये मैंने अलग अलग पैकेज बनाए हैं। तो पैकेज का आपको दो पर्पस बताया था मैंने जब पैकेज पढ़ाया था। एक क्या था, नेम स्पेस कोलिजन को अवॉइड करना। दो क्लासेस सेम नेम के नहीं हो सकते अगर उनको फुली क्वालिफाइड नेम यानी पैकेज के नाम के साथ प्रीफिक्स करके पढ़ा जाए, राइट। तो नेम स्पेस कोलिजन को अवॉइड करना। दूसरा क्या था, ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आप देख रहे हैं एक फोल्डर के अंदर आर्टिफैक्ट जा रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है, पैकेज क्या है, फोल्डर इंस्ट्रक्शन में तो ट्रांसलेट होते हैं, राइट। तो एक पैकेज में आपका आर्टिफैक्ट पैकेज के अंदर जो बेसिक आर्टिफैक्ट्स हैं वो जा रहे हैं पॉइंट्स लाइन टाइप के, और दूसरे में शेप्स जा रहे हैं। इनको पूरा अगर हम चाहते हैं कि जब हम बनाते जाएंगे साथ में इनके कोड को टेस्ट भी करते जाएंगे, तो हम क्या कह रहे हैं कि टेस्ट न्यू पैकेज हमने बना दिया, से फॉर एग्जांपल टेस्ट कोड। तो अगर कोई टेस्ट कोड हम लिखेंगे उनके ऑब्जेक्ट्स बना के रन करके देखने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक अलग पैकेज बना दिया टेस्ट कोड। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया पैकेजेस पर, डिफरेंट पैकेजेस पर, राइट। करेक्ट, करेक्ट। अब आर्टिफैक्ट्स में जैसा हमने पिछली बार करा था, ये सारे कोड मैं एक बार क्लोज कर दे रहा हूँ, ये खाली है। आर्टिफैक्ट्स में सबसे पहले हमने क्या बनाया था, पॉइंट क्लास बनाई थी, राइट। तो जब पॉइंट क्लास की मैंने बात करी थी तो मैंने कहा कि पॉइंट क्लास इज अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी होता है, ठीक है। अभी तक मैं कीवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ठीक है। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट का लिटिल मीनिंग क्या होती है, जरा गूगल करके देखिए फोन पे अपने। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की लिटरल मीनिंग क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, इसका मतलब क्या होता है। जब भी कोई नई चीज पढ़ने को आए ना, उसकी मीनिंग सर्च करिए एक बार, पढ़ना आसान हो जाएगा। ऐसा कोई आइडिया जिसका कोई फिजिकल या कंक्रीट एग्जिस्टेंस ना हो, क्योंकि हम जब तक सिर्फ पॉइंट कहते रहेंगे, हम स्पेसिफिक नहीं है कि हम 2D पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम 3D पॉइंट की बात कर रहे हैं, या एनी एन डायमेंशनल पॉइंट की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैंने सिंपली पॉइंट कहा, क्लास पॉइंट, ठीक है। अब भाई, इवन दो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, हम 2D की बात नहीं कर रहे, 3D की बात नहीं कर रहे हैं। 2D पॉइंट का एग्जिस्टेंस होगा फिजिकल ग्राफ पर, राइट। 3D पॉइंट का होगा स्पेस में, एंड सो ऑन, ठीक है। पॉइंट अपने आप में सिंपली एक पॉइंट है, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना। कंक्रीट बात हम नहीं कर रहे कि कौन से पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, बट एक बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें सारे पॉइंट्स, हर तरह के पॉइंट्स में कॉमन होंगी, चाहे वो 2D पॉइंट्स हो, 3D पॉइंट्स हो, या एन डायमेंशनल पॉइंट्स हो, ठीक है। वो हम उठा करके सबसे ऊपर लाएंगे इस पॉइंट में, ठीक है। उसको निकाल के सब जगह से एक्सट्रैक्ट करके कॉमन प्लेस हमने बना लिया पॉइंट। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको एग्जांपल दिया था कि चाहे कोई भी पॉइंट हो, चाहे हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, चाहे हम स्पेस में ड्रॉ करें, उसका नाम जरूर देंगे हम, ठीक है। अगर एक लाइन है तो उसका दो नाम देते हैं, एक पॉइंट का एंड स्टार्ट पॉइंट का नाम ए, एंड पॉइंट का नाम बी देते हैं फॉर एग्जांपल, या स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट देते हैं। इट हैज अ नेम, राइट। सो नेम इज समथिंग विच विल बिलोंग टू एनी कॉन्क्रीट, एनी कॉन्क्रीट पॉइंट, ठीक है। तो अभी हम जो अब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा हम इसको फिजिकल लेवल पे भी बात करेंगे इसकी, ठीक है। अभी कंसेप्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पॉइंट क्लास अपने आप में एक रियल पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब रियल पॉइंट की बात करेंगे तो हम फिर बताएंगे कि वो 2D पॉइंट है, 3D पॉइंट है, किस तरह का पॉइंट है, राइट। तो सिंपली लेकिन नेम नेम होगा, चाहे कोई पॉइंट हो, ये एक कॉमन चीज हो गई हर पॉइंट में, ठीक है। तो जो कॉमन फंक्शनलिटी है उसको मैंने सबसे ऊपर पॉइंट क्लास में, जो सबसे पहला क्लास हम बना रहे हैं, उसमें लाके हम रख दे रहे हैं, राइट। तो हमने क्या कहा, स्ट्रिंग नेम, या ठीक है। एंड वंस वी हैव सेट अ रूल अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, अ बेस्ट प्रैक्टिस, वी विल फॉलो इट, चाहे वो नेमिंग कन्वेंशन के टर्म में हो, चाहे वो डाटा हाइडिंग के टर्म में हो। अभी ये डाटा हाइडिंग को फॉलो नहीं कर रहा है, करेक्ट।
तो डाटा हेडिंग फॉलो करने के लिए हमें क्या करना है, प्राइवेट लगा देना है, फील्ड मस्ट बी प्राइवेट, ठीक है, फील्ड मस्ट बी हिडन, ठीक है, ये प्राइवेट हो गई, ठीक है, हिडन फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस, ठीक है। अब जहां हमने फील्ड्स बनाई और फील्ड्स को प्राइवेट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, गेटर सेटर्स को जनरेट करना। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है, राइट क्लिक करेंगे, सोर्स में जाएंगे और जनरेट गेटर एंड सेटर्स पे जाएंगे, जितने भी हमने फील्ड्स बनाए हैं सिलेक्ट ऑल करके हमने यहाँ पे फिलहाल जनरेट कर दिए। तो अभी चूंकि एक फील्ड नेम बनी थी तो गेट नेम और सेट नेम नाम के दो मेथड उसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए बन गए। इतना कोड कर लिया सबने, कर लिया, करेक्ट, ठीक है। नाउ the next artifact is a 2D point, a 2D point, but it's more concrete. It's more concrete because we can define it. A 2D point is a point which contains two coordinates, two coordinates. तो अगर हम अब इस क्लास को बनाएंगे तो जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन हम करते हैं डाटा के टर्म में, कोऑर्डिनेट का मतलब डाटा हो गया, ठीक है। तो हमने करा पॉइंट 2D, ये क्लास बन गई, फाइन, और इसके जो दो कोऑर्डिनेट हैं इंट x और इंट y बन गए, ठीक है। नाउ दिस इज अ पॉइंट but we have not yet followed the data hiding principle, so let me say we have to make it private, here also I will prefer to make it private, ठीक है। but point 2D will not get a field name, अभी तक हमने इसमें नेम इंक्लूड नहीं किया है। तो एक तो तरीका ये हो सकता था, जैसे हमने एक्स वाई को डिफाइन किया है वैसा ही हम कह सकते थे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, इसका अपना नेम हम कर देते, उसी नाम से करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग क्लास है ये अलग क्लास है, ठीक है, करेक्ट, ऐसा कर सकते थे। लेकिन जब पॉइंट क्लास के अंदर ऑलरेडी नेम है और हमने बताया कि पॉइंट क्लास को हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के फॉर्म में बनाया इसीलिए है कि जो भी कॉमन फंक्शनैलिटी है और कॉमन बोथ इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डाटा, उसको हम सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं, एक जगह कॉमन प्लेस ले जाना चाहते हैं जो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो हम इसको अलग से यहाँ बनाने के बजाय सिंपली क्या करेंगे, हम कहेंगे कि पॉइंट 2D extends from the class point. So points become the parent class and point 2D become the child class, or point become the super class, point 2D become the sub class, ठीक है, क्लियर है भाई। तो पॉइंट की सारे फील्ड्स और बिहेवियर पॉइंट 2D का हिस्सा बन गए। कौन कौन से फील्ड और बिहेवियर थे पॉइंट के, नेम फील्ड थी और गेट नेम और सेट नेम बिहेवियर थे, बिहेवियर मतलब मेथड्स और फंक्शंस, ठीक है, करेक्ट। ये किसके पार्ट बन गए, अब ये पॉइंट 2D के पार्ट बन गए, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक्स और वाई चूंकि प्राइवेट है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनका भी गेटर सेटर जनरेट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करें, सोर्स में जाए, जनरेट गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, जनरेट, करेक्ट, यहां तक ठीक है, फाइन। अब अभी तक जो बनाया था इसको टेस्ट कर लें, एक बार टेस्ट कर लें, टेस्ट कोड पैकेज है, न्यू क्लास टेस्ट पॉइंट। मैंने जावा कोड कन्वेंशन फॉलो करा है, नहीं करा है, क्या करना चाहिए मुझे, ई कैपिटल होना चाहिए, राइट, हर वर्ड का पहला लेटर मुझे कैपिटल डालना है, ठीक है, टेस्ट पॉइंट बन गया। कायदे से मुझे इसके अंदर मेन मेथड डालना चाहिए था, क्योंकि इसको मैं रन करके ही तो टेस्ट करूंगा। एक तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे मैनुअली लिख दूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दूसरा ये हो सकता है कि मैं इसको एक बार डिलीट करके दोबारा से जनरेट कर लूँ और दिखा दूँ आपको कैसे करना है, पहले भी आप लोग कर चुके हैं। राइट क्लिक करा टेस्ट कोड पर, न्यू क्लास टेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला जो है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया चेकबॉक्स, ठीक है। अब की बार
जो स्केलेटन जनरेट हो रहा है उसमें ये मेथड भी जनरेट होके आ गया, राइट? करेक्ट? ऐसा ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ पॉइंट P1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट। क्या प्रॉब्लम है? सेव कर दिया मैंने कोड को, क्या प्रॉब्लम है बताइए? पॉइंट P1 इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है? कंपाइलेशन में एरर आ रही है ना? इनहेरिट करना जरूरी थोड़ा ना, ये तो टेस्ट कोड है। इसमें तो मैं पॉइंट का ऑब्जेक्ट बना के चेक करना चाह रहा हूँ। इनहेरिट तो देखो मैंने पॉइंट 2D में कर रखा है ना, पॉइंट 2D एक्सटेंस पॉइंट है ना। टेस्ट पॉइंट में कंपाइलेशन की एरर आ रही है। अब देखो जब भी कंपाइलेशन की एरर आ रही है तो आप पूछोगे क्या एरर आ रही है, उससे ही तो इंटरप्रेट करोगे। मैं यहाँ पे इसके पास और करके ले जाता हूँ, पढ़ लो क्या एरर आ रही है, देखो। या इसको क्लिक कर दिया अगर नहीं दिखा रहा है तो। क्या बोल रहा है? पॉइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। मैसेज जो आपको मिल रहा है कंपाइलेशन में, पॉइंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, यानी पॉइंट को ये एक डाटा टाइप की तरह कंसीडर नहीं कर रहा है ना। जब भी हम क्लास बनाते हैं वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है या डिराइव डाटा टाइप इसको बोलते हैं, लेकिन इसको डाटा टाइप की तरह कंसीडर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसको विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि जो पॉइंट है वो कहाँ है? डिफरेंट पैकेज में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो या तो मैं यहाँ पे मैनुअली इंपोर्ट आर्टिफैक्ट डॉट पॉइंट लगाऊं, करेक्ट, या तो ये करूं, या फिर अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अगर मल्टीपल इंपोर्ट्स की जरूरत है तो भी वो एक ही की स्ट्राइक में सारे के सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी। यहाँ पे इसको दो पॉइंट मिल रहे हैं, पॉइंट नाम के दो क्लास मिल रही है। एक हमारे आर्टिफैक्ट्स डॉट पॉइंट जो अलग पैकेज है हमने बनाया है उसमें मिल रहा है, और एक जावा डॉट AWT में भी। AWT इज अ पैकेज, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, जो ड्राइंग के लिए यूज होती है, उसके अंदर भी पॉइंट मौजूद है। ठीक है, वहां भी मिल रही है हमको। तब ये पूछ रहा है पॉइंट को आप इंपोर्ट करने को मुझे बोल रहे हो, चूज टाइप टू इंपोर्ट, किसको इंपोर्ट करूं मैं इन दोनों में से? अब यहाँ पे कोलिजन आ गया, इसी को बोलते हैं नेम स्पेस कोलिजन। नेम स्पेस कोलिजन। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, करेक्ट। देखो इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया। अब जहां जहां मैं पॉइंट कहूंगा वो समझ जाएगा जो इंपोर्ट लगा है वही वाला पॉइंट है ना। नेम स्पेस कोलिजन भी आप समझ गए ना पैकेज से कैसे रिजॉल्व हुआ। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो इसी इसी क्लास के अंदर अभी नेक्स्ट लाइन में मुझे जावा डॉट AWT वाला पॉइंट चाहिए, यूज करना है। अब मैं क्या करूं? मेरा क्वेश्चन है, इसी जगह नेक्स्ट अब जो पॉइंट मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो, ये तो मैंने अभी आर्टिफैक्ट डॉट पॉइंट का अपना वो अलग क्लास यूज करा है। नेक्स्ट लाइन में जो पॉइंट यूज करना चाह रहा हूँ मैं जावा डॉट AWT डॉट पॉइंट यूज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूं, इंपोर्ट जावा डॉट AWT, देखो दिखा भी रहा है, डॉट पॉइंट, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों नहीं इंपोर्ट करने दे रहा है मुझे? इज नॉट एसेसिबल। सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ये लगाने को आप कह रहे हो, राइट? है ना, लगा देते हैं हम। आ गया।
इस पैकेज को बोल रहा है कि एक्सेसिबल नहीं है फॉर सम रीजन। ठीक है, अभी इसके डेप्थ से नहीं जाऊंगा मैं पर्पजली, बट अगर अगर मान लो ये पॉसिबल भी होता और दो इंपोर्ट हम लगा पाते एक ही नाम की क्लास के लिए विद डिफरेंट फुली क्वालिफाइड नेम, तो जब भी हम यहाँ पॉइंट लेते ये कैसे रिजॉल्व करता कि ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट है? कैसे रिजॉल्व करते बताओ? कंपाइलर कैसे रिजॉल्व करता है इस बात को? ऐसा कोई रूल नहीं है। मान लो दो बच्चे हैं एक ही नाम से, ठीक है, से अमन नाम से दो बच्चे हैं, और एक तो तरीका ये था कि मैं बोलूँ कि जब मैं अमन पहला वाला है अमन वन जो है उनके फादर का जो नाम लूंगा तब वो समझ जाएंगे अमन वन है। ठीक है, या अमन टू के फादर का नाम लूंगा तो वो समझ जाएंगे अमन टू अमन वन है। लेकिन अगर मैं सिंपली अमन कहना चाह रहा हूँ, है ना, तो फिर जाहिर सी बात है दोनों के फादर का नाम अगर मुझे अलग अलग लेना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ फादर का नाम लेने का ऑप्शन तो है नहीं, ये तो सिंपली हम पॉइंट कह रहे हैं ना। तो देखो इसका तरीका ये है कि एक चीज आपने इंपोर्ट कर ली और दूसरी पॉइंट को अगर आपको यूज करना है तो आपको ऐसे कहना पड़ेगा जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट, किसी वजह से वो पॉइंट क्लास आपका एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। मेरे ख्याल से पैकेज में चेंज हो गया शिफ्ट हो गया तो क्या, एक मिनट। क्या? नहीं समझा, फिर से बोलो। एलियास, हाँ एलियास कर सकते हैं, एलियास कर सकते हैं। एलियास बेसिकली स्टैटिक इंपोर्ट का कंसेप्ट आता है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे, ठीक है। नहीं मैं ये बात कह रहा हूँ फिलहाल जो समझाना मैं चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो चीज़ आपने इंपोर्ट कर ली, तो जब भी आप पॉइंट कहेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इंपोर्टेड है उसी की आप बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपको दूसरा वाला भी यूज़ करना है तब आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली तब आपको करना पड़ेगा कि उसका फुली क्वालिफाइड नेम बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इसको इस क्लास को ऐसे सही करने दे रहा हूँ, मैं आपको एक काम करता हूँ, शेप क्लास के अंदर एक दूसरी पॉइंट क्लास बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। शेप क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास बना देता हूँ वो भी पॉइंट नाम से, तो फिर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपली पॉइंट क्लास बन गई। अब पॉइंट क्लास हमारी दो जगह है, एक आर्टिफैक्ट्स में है एक शेप में है, राइट। अब टेस्ट पॉइंट में आप देखो, जब टेस्ट पॉइंट में हम अगर अगर हमारे पास इंपोर्ट ना लगा होता तो हमें जो सजेशन आता वो क्या आता, एडब्ल्यू का एडब्ल्यू पॉइंट तो ऐसे हो नहीं पा रहा है किसी वजह से, आर्टिफैक्ट्स का भी आता शेप का भी आता, राइट। तो मैं मुझे लगाना है आर्टिफैक्ट का, जो भी मैं कर रहा था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, वो इंपोर्ट आ गया उसका, ठीक है, उसका इंपोर्ट आ गया, करेक्ट। अब मुझे पॉइंट चाहिए किसका, शेप वाला भी। और अगर मैं दोबारा से यहाँ इंपोर्ट लगाने की कोशिश करूंगा तो इंपोर्ट शेप डॉट पॉइंट, फाइन, यही करना होगा ना। ओके, आ जाओ। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, द इंपोर्ट शेप डॉट पॉइंट कोलाइड्स विथ अनदर इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी तो पॉइंट ही क्लास है ना। हमने तो इसको लगाया ही इसीलिए था कि जब भी हम पॉइंट कहें तो बिना पूरा नाम बताए हम पॉइंट करके काम चला लें। अब अगर दूसरा भी एक इंपोर्ट आ जाएगा जो पूरे नाम के साथ है तो ये पॉइंट किसको समझेगा, ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है? कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो एक जगह तो हमने इंपोर्ट लगा दिया, लेकिन फिर भी अगर हमको इसके एक के बाद और भी ऐसी क्लासेस जो सेम नेम से हैं तो अब हम इंपोर्ट नहीं लगा सकते, मल्टीपल इंपोर्ट सेम नाम की क्लास के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको बोलना पड़ेगा शेप डॉट पॉइंट इज इक्वल टू न्यू शेप डॉट पॉइंट,
फुली क्वालिफाइड नेम यूज कर रहे हैं आपके बारे में। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। और अगर सिंपली हमने अगर पॉइंट कहा होता, दिस इंपोर्ट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? कंपाइलेशन एरर, राइट, करेक्ट। और अगर आप सिंपली पॉइंट कहेंगे तो उसका मतलब वो कौन सा पॉइंट है? आर्टिफैक्ट वाला पॉइंट है। पॉइंट p2 इक्वल टू न्यू, देखो अपने आप जो सिलेक्ट भी कर रहा है आर्टिफैक्ट वाला कर रहा है ना, न्यू पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर हमें नेम स्पेस को कोलिजन को रिजॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक का तो आपने इंपोर्ट लगा दिया, और उसके बाद अगर एक से ज्यादा क्लासेस है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उन सबके आपके फुली क्वालिफाइड नेम को आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऐसा कोड आपको मिल जाएगा तो आप देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। इसका मतलब समझ जाएंगे कि सेम क्लास नेम से मल्टीपल क्लासेस है, बट इंपोर्ट चूंकि एक ही आप लगा सकते हैं, तो बाकी को आपको ना फुली क्वालिफाइड नेम से यूज करा है। क्लियर है? ठीक है। तो इस चूंकि ये वाला पॉइंट खाली है शेप वाला, इसमें कुछ है नहीं, लेट मी जस्ट रिमूव इट ऑल्सो, वरना कंफ्यूजन होता रहेगा। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए था। ओके, तो एक्चुअली जो हमारा पॉइंट है वो यही है, ठीक है। अब मान लो P1 का मुझे नाम सेट करना है, तो कैसे सेट करें बताओ? P1 का नाम सेट करना है मुझे, तो कैसे सेट करें? क्या हम ऐसे कह सकते हैं P1 डॉट नेम इज इक्वल टू अंडर डबल कोट ए और सेमी कॉलन लगा दे तो कंपाइल होगा क्या ये? सेमी कॉलन लगा दे तो कंपाइल होगा कि नहीं होगा ये? देखो पॉइंट क्लास एक बार देख लो फिर से, ये पॉइंट क्लास है आपकी ना। एक फील्ड है नेम, उसके गेटर सेटर्स हैं, याद आ गया? ठीक है। अब ठीक है भाई। अब टेस्ट पॉइंट में मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा करने के बाद अगर यहाँ सेमी कॉलन लगा दूँ तो लाइन कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या ये कोड कंपाइल होगा? नहीं, अभी कोड कंपाइल होगा कि नहीं होगा? यानी ये कोड कंपाइल नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्या एरर देगा? द फील्ड पॉइंट डॉट नेम इज नॉट विजिबल बिकॉज नेम इज प्राइवेट। तो ये तरीका नहीं है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा जो सेटर और गेटर मेथड्स हैं उनके थ्रू हम नेम को तक पहुंच सकते हैं। तो कहेंगे सेट नेम, और यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर ए दे दिया हमने, ठीक है। अब बात सही है। इससे पहले अगर हम एक बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और P1 का जो नाम है उसको हम प्रिंट करना चाहें तो क्या कहेंगे हम? P1 डॉट नेम नहीं कह सकते क्योंकि नेम प्राइवेट है, गेट नेम दिस टाइम, राइट, ठीक है। तो एक बार गेट नेम से नेम को एक्सेस किया और उसको प्रिंट करा, कब? जब P1 पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन अभी तक नेम इनिशियलाइज नहीं हुआ है। अब हमने क्या करा कि P1 डॉट सेट नेम, नेम को इनिशियलाइज किया प्रॉपर्ली सेटर यूज करके, एंड देन वी प्रिंट P1 डॉट गेट नेम। अब बताइए आउटपुट क्या क्या आएगा? नल आएगा और ए। फाइन। नल क्यों आया? क्योंकि जो नेम है वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ अ क्लास, और हमें पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। अगर वो किसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है तो हमेशा अनइनिशियलाइज कंडीशन में नल लेगा, ठीक है। क्लियर है? फाइन।
यहाँ तक सही है, कोड चल रहा है। नाउ शैल वी टेस्ट पॉइंट 2D। यहाँ हम क्या कर रहे थे, टेस्टिंग पॉइंट क्लास, करेक्ट। नाउ वी वांट टू टेस्ट पॉइंट 2D क्लास, ठीक है। अब क्या क्या लिखे हम कोड बताइए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पॉइंट 2D क्लास का, जैसे इसको टेस्ट किया है ऊपर पॉइंट क्लास को। पॉइंट 2D से P2 इज इक्वल टू न्यू, अब पॉइंट 2D, ठीक है। क्या कंपाइलेशन एरर आ रही होगी बताइए। पॉइंट 2D कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, सेम क्योंकि अलग पैकेज में है। इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, राइट। इंपोर्ट पहला ऑप्शन दिख भी रहा है आपको, राइट। इंपोर्ट लगाया हमने, ऊपर देखिए इंपोर्ट स्टेटमेंट आ गया पॉइंट 2D के लिए आर्टिफैक्ट क्लास में, ठीक है। और एक तरीका और भी है, देखिए आप चाहें तो ऐसा करने के बजाय सिंपली एक बार स्टार लगा दे तो भी इंपोर्ट हो जाएगा दोनों का, यानी इनफैक्ट जितने भी क्लासेस होंगे आर्टिफैक्ट पैकेज के अंदर तो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि डॉस में आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क और स्टार वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं ना, तो ये यहाँ भी अप्लीकेबल होते हैं। तो मैंने एक ही बार एक इंपोर्ट लगाया तो हो गया। लेकिन रादर करना ये नहीं चाहिए, करना ऐसा चाहिए कि आप अलग अलग ही इंपोर्ट करें। रीजन, एक पैकेज के अंदर बीसीओ क्लास हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको यहाँ पर लिख करके आप कोड को लंबा कर रहे हैं, रीड करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। रीडर को कंफ्यूज भी कर रहे हैं कि ये कहाँ यूज़ हुआ है ना। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखें कोड, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अलग अलग स्पेसिफिकली बताएं कि पॉइंट क्लास यूज़ हुआ है, पॉइंट 2D क्लास यूज़ हुआ है। इस आर्टिफैक्ट के अंदर आगे चल के मैं 20 क्लास बना सकता हूँ, लेकिन वो सारे क्लासेस यूज़ नहीं हुई हैं इस टेस्ट पॉइंट क्लास के अंदर, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं ऐसे करूँ सिस्टम डॉट P2 डॉट गेट नेम, P2 डॉट गेट x एंड P2 डॉट गेट y, क्या आउटपुट मिलेगा मुझे। नल 0 0, ठीक है। ठीक है भाई, सही करें या गलत करें। नेम तो हमने देखा, पॉइंट 2D क्लास के अंदर नेम हमने डिफाइन नहीं करा है, लेकिन नेम जो है वो पॉइंट से इनहेरिट होकर के आ रहा है, राइट। तो नेम मौजूद है, लेकिन चूंकि नेम स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू जो पिक करेगा अनइनिशियलाइज कंडीशन में वो क्या करेगा, नल लेगा। तो यहाँ नल प्रिंट हो जाएगा। एक्स और वाई जो क्या है वो इंटीजर्स हैं, राइट, तो वो 0 0 लेंगे डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, करेक्ट। अब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। P2 डॉट सेट नेम, देखिए सेट नेम मेथड आप किस पे कॉल कर रहे हैं, P2P जो कि पॉइंट 2D का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। और नेम मेथड, नेम वेरिएबल और उसके करस्पॉन्डिंग गेटर और सेटर्स कहाँ डिफाइंड है, पॉइंट क्लास में डिफाइंड है, लेकिन इनहेरिट होकर के पॉइंट 2D में मौजूद है, इसलिए हम सेट नेम P2 के ऊपर कॉल कर पा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट B, ठीक है। P2 डॉट सेट
x से हमने कहा 5, ठीक है। p2 डॉट सेट y, लेट्स से इट इज 7। तो एक ग्राफ पे 5 और 7 हमने x और y कोऑर्डिनेट्स प्रिंट कर दिए। नाउ लेट्स जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट हियर अगेन। सेकंड टाइम हम प्रिंट कर रहे हैं जब इनिशियलाइज हो चुकी है वैल्यूज, राइट। अब देखिए, अब b प्रिंट होना चाहिए और आपका 5 और 7 प्रिंट होना चाहिए, करेक्ट। उससे पहले नल प्रिंट हुआ है, इसको आप बड़ा कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा नल जो भी हमने प्रिंट करा है इससे पहले, सब चीजें हैं मौजूद अपनी जगह। ठीक है यहाँ तक भाई। लेकिन अभी अभी बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर 20 का मतलब क्या है कि अगर हम एक कोई पॉइंट बना रहे हैं तो उस पॉइंट का कोई नाम नहीं है ना, नल होगा, और साथ में उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 यानी ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है, ग्राफ के ओरिजिन पे है, करेक्ट। पर नॉर्मली हम जब पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट बनाते वक्त ही हम चाहेंगे कि हम उसके पॉइंट्स को और जो दूसरे फील्ड्स हैं उनको हम इनिशियलाइज भी कर दे लगे हाथों, चाहेंगे कि हम उसका नाम भी उसी वक्त दे दें। अब अलग से बार बार हम सेटर सेटर मेथड, ये जो अलग से हम कर रहे हैं, 3 लाइन का कोड लिख रहे हैं, लिखने की क्या जरूरत है हमें, है ना। अगर हम ओरिजिन बनाना चाहें तो ये ठीक है, ओरिजिन बनाना चाहें तो ठीक है, लेकिन ओरिजिन एक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर हम ओरिजिन के अलावा कुछ और चाहते हैं, कोई और पॉइंट ग्राफ पे कहीं भी चाहते हैं, तो फिर हमें उसका नाम भी बताना पड़ेगा और उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे पॉइंट 2D क्लास के अंदर, और देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सी प्लस प्लस से पढ़ा होगा आपने, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जो आपका क्लास का नाम है, एग्जैक्टली सेम नेम को हम यूज करेंगे और कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है, और उसका उसकी बॉडी बना देंगे, पैरामीटर लिस्ट का ब्रैकेट बनाएंगे और फिर जैसे फंक्शन में बनाते हैं, और फिर उसकी बॉडी बना देंगे। इट वर्क्स वेरी मच लाइक अ फंक्शन, बट व्हेन डज इट वर्क, it works when the object is being created, ठीक है। so the constructor is used to construct the object, the constructor is used to construct the object, ठीक है। अब भाई बहुत लोग कहते हैं कि भाई थ्योरी सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं बता तो रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, and when we say we want to construct the object, we mean that we are going to initialize the fields of the object. Constructing an object means initializing the fields of the object, correct। अब अगर मान लीजिए 3 फील्ड्स हैं, अच्छा देखिए इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि ये मेथड नहीं है। कई बुक्स में देखेंगे कि लिखा होगा इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, नहीं ये मेथड नहीं है। मेथड होता तो आप ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी कंस्ट्रक्टर अलग से डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कर सकते होते, नहीं कर पाते हैं ना। इट्स नॉट अ मेथड, इसका रिटर्न टाइप भी नहीं है, कंस्ट्रक्टर ही है ये, तो कंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे इसको, आप स्पेशल मेथड नहीं बोलेंगे, ठीक है। अक्सर बुक्स में लिखते हैं ऐसा, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं सब लोग, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, कंस्ट्रक्टर इज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ऑल टुगेदर। तो अगर मुझे मान लो कि इसके सारे फील्ड्स को इनिशियलाइज करना है, तो पॉइंट 2D क्लास की कितनी फील्ड्स हैं, हैं 3 है। नेम है जो पॉइंट से आ रही है, वो भी इनिशियलाइज है, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, राइट। तो हम कह सकते हैं अगर 3 फील्ड है तो हम सिंपली कहेंगे कि एक फील्ड हो गई स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एक फील्ड हो गई इंट एक्स, और एक फील्ड हो गई इंट वाई, करेक्ट, फाइन। तो ये कंटेनर्स जो हमने बनाई है, पैरामीटर लिस्ट बनाई है, जहां से हम कॉल करेंगे टेस्ट पॉइंट पे, उसको यूज कैसे करेंगे इसको। अब देखो इस लाइन में एरर आ गई, ये क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्टर पॉइंट 2D एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, यानी उसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहे हो, वो अनडिफाइंड है। अब तक तो नहीं कह रहा था अनडिफाइंड है, अब तक नहीं कह रहा था, क्यों नहीं कह रहा था, हाँ क्योंकि अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाया है
तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा जो कि कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, यानी पैरामीटर लिस्ट उसमें नहीं होती है। ठीक है, यानी एक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। वो कौन बना रहा है? कंपाइलर बना रहा है। कंपाइलर बना के उसने उसके बाइट कोड में इंसर्ट भी कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो जब आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, उसने एक नो और कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने बना करके इंसर्ट कर दिया था और आपका कोड चल रहा था। क्योंकि इस लाइन का मतलब ही क्या है, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है वो क्या कह रहा है? इंट एक्स आप कहते हैं, यानी एक्स इंटीजर टाइप का है, तो p2 .2d टाइप का है, राइट। और राइट साइड में आप क्या कह रहे हैं? उसका असाइनमेंट कर रहे हैं। जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू 7 कहते हैं, तो राइट साइड में क्या कह रहे हैं? नया ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका एड्रेस असाइन करो। और जब नया ऑब्जेक्ट बनाओ तो कैसे बनाओ? नया ऑब्जेक्ट बनाओ .2d क्लास का वो कंस्ट्रक्टर यूज करके जो नो आर्ग है। इस लाइन का ये मतलब है, जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जब तक मैंने कंस्ट्रक्टर .2d में मैनुअली नहीं बनाया था, इसको मैं एक बार डिलीट करके दिखाता हूँ, इसको मैनुअली नहीं बनाया था, तब तक ये कोड परफेक्टली वैलिड था। क्योंकि कंपाइलर ने यही कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से इंसर्ट कर रखा होगा, .2d, दैट्स इट। ऐसा मैं लिख भी दूं तो इधर कोई क्या कह रहा है, ये विजिबल, ओके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लास जो है आपकी वो पब्लिक है ना। तो अगर क्लास की जो विजिबिलिटी होती है, कंस्ट्रक्टर की विजिबिलिटी उससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकती है। अगर क्लास प्रोटेक्टेड होती या डिफॉल्ट होती तो कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पब्लिक है जो कि क्लास की विजिबिलिटी, तो उसको और रिस्ट्रिक्ट करके हम डिफॉल्ट नहीं बना सकते हैं। डिफॉल्ट पैकेज लेवल हो गई ना, पब्लिक तो विजिबल फ्रॉम एवरीवेयर है, तो इसको भी हमें फिर पब्लिक ही करना पड़ेगा। एक रूल ये भी देख लिया हमने, राइट। देखो एरर चला गया, यानी जो कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने इंसर्ट किया है वो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए किया है, राइट। ठीक है, अगर इसकी जगह ये पब्लिक नहीं होती है क्लास, फॉर एग्जांपल ये क्लास पब्लिक नहीं होती, तब ये नेसेसरी नहीं था। तब देखो ये कोड भी आपका क्या कहेगा? पॉइंट टू डी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। आपने सही आ गया, तब विजिबिलिटी का इशू आ जा रहा है फिर, तब विजिबिलिटी का इशू आ जा रहा है। इस टेस्ट पॉइंट को अगर हम इसमें लेके जाएंगे तब चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इधर लेके आए देखो, देखो अगर सेम पैकेज के अंदर लेके आ गए हम तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट पैकेज के अंदर है तब विजिबिलिटी का इशू आ जाएगा फिर। यहाँ पे है तो विजिबिलिटी का इशू आएगा, तब हमें पब्लिक ही बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, कहाँ था ये? ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, हमने इस कंस्ट्रक्टर के बजाय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, पैरामीटराइज, ठीक है, जिसके अंदर पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट्स अ 3R कंस्ट्रक्टर विच विल टेक 3 आर्गुमेंट एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि फिर नो आर कंस्ट्रक्टर जो है वो फेल हो जाएगा फिर। क्योंकि अब कंपाइलर ने कहा कि भाई जब तक तुम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे थे,
तब तक तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था कि एक नो आर कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर दूंगा अपनी तरफ से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि तुम खुद कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, राइट, तो फिर अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैं अपने से नो आर कंस्ट्रक्टर इंसर्ट नहीं करूंगा। ये रूल आपका सी प्लस प्लस के लिए वैलिड है, सी शार्प के लिए वैलिड है, जावा के लिए वैलिड है, सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए वैलिड है। ठीक है, सेम रूल गोज एवरीवेयर। तो आप चाहे आप एप्टीट्यूड टेस्ट में सी प्लस प्लस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे जावा का कर रहे हो, चाहे सी शार्प का कर रहे हो, सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब कंपाइलर ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई तुमने क्या करा, तुमने अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बता दिया है, अब मैं नो और कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब हमारा ये वाला कोड जो है ये चलना बंद हो जाएगा। अब हमें जो चाहिए कोड, वो क्या चाहिए? वो चाहिए जो तीनों पैरामीटर्स के अगेंस्ट हम, इन तीनों पैरामीटर्स के अगेंस्ट 3 आर्गुमेंट हम पास करें। ठीक है, तो हमको तीनों आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पास किया नाम से b, 7, 8। करना पड़ेगा, पूरा कोड मैंने करा नहीं है, अभी मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या दिक्कत क्या आ रही है इसको? इज नॉट विजिबल, ओके, सेम थिंग जो भी पब्लिक लगाया था ना मैंने। ठीक है, अब ये सही है। ठीक है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कुछ अभी कर नहीं रहा है। ये कंस्ट्रक्टर नेम में बी को और एक्स और वाई में जो वैल्यूज हमने डाली हैं वो लेकर के बैठ गया। अब इसको ये एक्स वाई और जो नेम इनहेरिट होकर आ रहा है उस फील्ड के अंदर पहुंचाना है, तो हम कैसे करेंगे? दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम कर सकते हैं क्या? दिख रहा है ड्रॉप डाउन में? नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के अंदर नेम जो है प्राइवेट है, ये चाइल्ड क्लास है। विजिबिलिटी प्राइवेट की सिर्फ सेम क्लास में होती है, चाइल्ड क्लास में नहीं होती है ना? तो क्या करेंगे हम? दिस डॉट सेट नेम करेंगे। ठीक है, और नेम क्या देंगे? जो नेम फील्ड में आ रहा है वही फील्ड यहाँ पे आ गई। देखो हम इसको अगर सिलेक्ट करें तो ये इसका मतलब है कि ये सेम चीज है ना? तो नेम आकर के इसमें प्लेस हो गया सेट नेम मेथड के अंदर। और सेट नेम मेथड किस पे चल रहा है? उसी ऑब्जेक्ट पे चल रहा है जिसके अंदर, जिसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। क्लियर है भाई? देन दिस डॉट, अब बताओ अगर हम कहें x इज इक्वल टू एक्स तो भी चलेगा, क्योंकि अब तो विजिबिलिटी इस क्लास के अंदर पूरी है ना, और x और y क्या इसी क्लास का मेंबर वेरिएबल है, तो ये चलेगा। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, और हम जो पहली वाली लाइन का कोड है इसके कंसिस्टेंसी को, कोड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, सिमिलरिटी को मेंटेन करने के लिए हम बेटर है कि हम इसको कहें दिस डॉट सेट एक्स, और उसमें एक्स पास कर दें, और दिस डॉट सेट वाई करें और उसमें वाई पास कर दें। करेक्ट? अब देखो टेस्ट पॉइंट का जो कोड है ये चल भी रहा है, और जो ये वैल्यू पास करेगा वो पॉइंट 2D के इंस्टेंस वेरिएबल में नेम एक्स और वाई में सेट भी हो जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा विद ऑल द वैल्यूज इनिशियलाइज। ठीक है, करेक्ट? तो जब ऐसा हम कंस्ट्रक्टर बना करके ऐसा ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ही हम सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर सेटर सेटर जो मेथड हमने दिया है जिससे हम बाद में भी सेट कर रहे हैं, ये देखो सेट करें दोबारा से, राइट? इन सेटर मेथड की जरूरत क्या है फिर? अगर काम कंस्ट्रक्टर से हो जा रहा है तो फिर सेटर की जरूरत क्या है? कुछ लॉजिक लग रही है? हाँ, तो हम यहाँ भी प्राइवेट सेट नेम सेट एक्स सेट वाई कर रहे हैं।
हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कंस्ट्रक्टर में हमने पहले ही बार इनिशियलाइज कर दिया है, यहाँ पे जब P2 बनाया तो यहीं पे वैल्यू देके इनिशियलाइज कर दिया ना, तो क्या सेटअप मेथड बनाने की भी जरूरत थी हमको? सेटअप मेथड के प्रोविजन को प्रोवाइड करने की भी जरूरत थी? लग रहा है कि नहीं है। अब वो सिचुएशन सोचो कि तुमने यहाँ पे एक पॉइंट बना तो लिया जिसका नाम भी तुमने स्क्रीन पर बी लिख करके लिख दिया, 7 और 8 कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना दिया। अब कल को कोई बच्चा उससे ट्राई कर रहा है ड्राइंग का, उसने उसको सिलेक्ट करा, उस पॉइंट को मूव कर दिया, बी तो सेम रहेगा, एक्स वाई चेंज होगा ना, तो सेट एक्स सेट वाई नहीं चाहिए? कल को उसको एडिट करने के लिए मैंने उसका नाम ही चेंज कर दिया स्क्रीन पर, तो नेम भी चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। समझ में आया बात? कंस्ट्रक्टर जो आप यूज कर रहे हैं वो जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है उस वक्त इनिशियलाइज करने के लिए ये इसका पर्पज है। और जो सेटअप मेथड है वो कभी भी कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनने के बाद होगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद कभी भी आप सेटअप मेथड को इनिशियलाइज करके आइदर वैल्यू को पहली बार इनिशियलाइज करें चाहे उसकी वैल्यू को चेंज करें, दोनों काम आप कर सकते हैं। करेक्ट? क्लियर है भाई? ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लॉजिक होनी चाहिए हर चीज में। ठीक है, अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि चलो भाई ये पॉइंट 2D जो बना है, ये बात तो ठीक है कि भाई हमें सारे फील्ड्स एक बार इनिशियलाइज करने हैं तो 3R कंस्ट्रक्टर हमको देना चाहिए जो हमने दे दिया, उससे इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें ओरिजिन के लिए हम क्यों पॉइंट का नाम ओ लिखूं? ओरिजिन ओ से रिफर होता है ना, ओ फिर 0 0 लिखूं, शॉर्टकट होना चाहिए। तो जो नो और कंस्ट्रक्टर था उसको वापस लाओ। हाँ, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर नहीं कहलाएगा। अगर हम उसको मैनुअली बनाएंगे उस पर्पज के लिए तो वो नो और कंस्ट्रक्टर ही कहलाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी कहलाएगा जब कंपाइलर ने इंसर्ट किया है जिसको, भले ही वो नो आर कंस्ट्रक्टर हो। बात समझ में आ रही है? डिफॉल्ट वही है जो कंपाइलर ने इंसर्ट किया। अगर हमें उस तरह की फंक्शनलिटी चाहिए तो हम वैसा एक नो आर कंस्ट्रक्टर खुद से बना लेंगे। पब्लिक पॉइंट 2D, और ये हमने इसको खाली छोड़ दिया, और यहाँ दिस डॉट सेट नेम की जगह हमने वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोड कर दे रहे हैं ओ। ठीक है, और बाकी एक्स और वाई तो अपने आप 0 0 बाई डिफॉल्ट वैल्यू ले ही लेगा, चाहे तो हम 0 0 सेट कर दे चाहे ना करें, एक ही बात है। क्लियर है? जब ये हम कर लेंगे तब जाके हम टेस्ट पॉइंट पर पॉइंट 2D P3 इज इक्वल टू, अब जब हम न्यू करेंगे तो हमको दो कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, एक नो आर कंस्ट्रक्टर दिख रहा है और एक 3R कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। और इसको हमने क्या बोला? इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, सेम नेम मेथड का यूज करके डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट को वेरी करके अलग अलग फंक्शनलिटी को अचीव करते हैं। सिमिलरली सेम कंस्ट्रक्टर नेम यूज करके उनके पैरामीटर लिस्ट को आइदर टाइप और नंबर चेंज करके हम उनको ओवरलोड कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। तो अब मैंने क्या करा, इसको पॉइंट 2D ये बनाऊंगा तो अब ये कोड मेरा चलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? तो हमारे पास P2 जो बना है वो पॉइंट, इसका नाम B है, 7 8 है, और P3 जो बना है अगर इसके हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? O 0 0 प्रिंट होगा। करेक्ट? ठीक है, इतने में रोके गैस, इतना करके आएंगे। पहले इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, इसको पहले देख के आइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।